ऑफलाइन इवेंट्स को प्रैक्टिकली अपलोड कैसे करना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझ लेते हैं। 4-5 वीडियो पहले गालिबन मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफलाइन इवेंट्स को डिस्कस किया था कि ऑफलाइन इवेंट्स की ट्रैकिंग आपके लिए क्यों ज़रूरी है और उससे आपके बिजनेस को क्या बेनिफिट्स पहुंच सकते हैं। उसको ज़रा हम आज प्रैक्टिकल वे के अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, उस बात को जो सारी चीज़ें मैंने पीछे आप लोगों के साथ आपको एक्सप्लेन की थी। अब जैसे कोई आपका ऐड देखता है फेसबुक के ऊपर, इंप्रेशन होता है, जैसे ये एक ऐड मेरे सामने आ गया और इसका इंप्रेशन मेरे पास हो गया, तो अब फेसबुक ने ये देख लिया कि हमजा की जो प्रोफाइल है उसके साथ इस ऐड का इंटरेक्शन हो चुका है, इंप्रेशन हो चुका है। हमजा की प्रोफाइल जो है वो इस ऐड को देख चुकी है। अब हमजा ने इनके फिजिकल स्टोर से जाके बाय कर लिया, या फिर इनको व्हाट्सएप पे ऑर्डर दे दिया, मैसेंजर पे ऑर्डर दे दिया, या ऑन कॉल ऑर्डर दे दिया, या किसी भी तरह ऑर्डर दे दिया कि जो वेबसाइट से जिसका ताल्लुक नहीं है, मतलब इनके ऑनलाइन स्टोर से जाके मैंने बाय नहीं किया, उसके अलावा मैंने किसी और चैनल के ऊपर इनसे बाय कर लिया। तो अब ये जो मैंने इनसे बाय किया है, तो अब ये जो पेज है इसको मेरा डाटा फेसबुक तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि इस पेज को ये पता चल सके कि ये जो ऐड के ऊपर ये पैसा लगा रहा है, इस ऐड को देखकर मैंने इससे परचेस किया था। ये तो सिंपल सीधे सीधे ऑफलाइन इवेंट्स थे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज बस मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ कि ये एक आपका ऐड चल रहा था और इस ऐड को देखकर आपकी वेबसाइट के ऊपर लोग आ रहे थे। लेट से आपके पास इस ऐड के अंदर 2 ऐड सेट थे, एक ऐड सेट ये है, एक ऐड सेट ये है, ठीक है। यह आपकी कैंपेन है और ये आपके 2 ऐड सेट है, ऐड सेट 1, ऐड सेट 2। अब आपने देखा, आपने एड्स चलाए 7 दिन तक, आप जो 1 हफ्ता आपने स्पेंडिंग कर ली एड्स के ऊपर, और फिर आपने एनालिसिस ये किया कि ये जो मेरा ऐड सेट नंबर 1 था इसके ऊपर मेरे पास 10 परचेजेस आई हैं और ऐड सेट नंबर 2 के ऊपर मेरे पास 6 परचेजेस आई हैं। अब एनालिसिस आपने ये किया कि ऐड सेट नंबर 1 जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है बनिस्बत ऐड सेट नंबर 2 के। लेकिन हो सकता है कि जब आप ऑफलाइन इवेंट्स की ट्रैकिंग स्टार्ट करें तो जो ऐड सेट नंबर 2 है उसके ऊपर परचेजेस ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर 12 बन जाए। हो सकता है इसके ऊपर परचेजेस 12 बन जाए, तो ये आप ऑफलाइन इवेंट से पता लगा रहे। अच्छा, इसके पीछे की लॉजिक और रीजनिंग क्या है कि जो एडसेट्स होते हैं वो अपनी अपनी डायरेक्शंस के अंदर चल रहे होते हैं और आपको कस्टमर्स ला के दे रहे होते हैं, जो हमने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया। अब ये जो एक एडसेट की डायरेक्शन है ये एक पब्लिक डोमेन में जा रही है कि जहां पर ये डिफरेंट लोगों को टारगेट कर रहा है, अपना कस्टमर बनाने की कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है कि ये जिस डोमेन के अंदर रिवॉल्व कर रहा है आपका ये वाला एडसेट, जिन लोगों को या जिन ग्रुप ऑफ पीपल को आपका एडसेट नंबर 1 टारगेट कर रहा है, उस ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर उन लोगों की नेचर ऐसी है कि वो ऑनलाइन ही बाय कर लेते हैं, वो ऑफलाइन जाके बाय ही नहीं करते। और हो सकता है जो एडसेट नंबर 2 है वो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट कर रहा है कि जिनकी नेचर ये है कि वो ऑफलाइन भी बाय करते हैं और ऑनलाइन भी बाय करते हैं, ठीक है। तो अगर आपका एडसेट 2 ऑफलाइन ज्यादा परचेजेस ले रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है कि ये ऐसे ग्रुप को टारगेटिंग यहाँ पे चल रही है कि जिनके बिहेवियर के अंदर ये है कि वो ऑफलाइन बाय करते हैं। तो अगर यहाँ ऑफलाइन इवेंट्स की ट्रैकिंग आप नहीं करेंगे तो फिर आप ये चीज मिस आउट कर देंगे कि ये जो मेरा हेडसेट है ये वाकई में मेरे लिए काम का है या नहीं है। अभी आपके लिए काम का नहीं है, लेकिन हो सकता है ऑफलाइन इवेंट्स आप जब इसके अपलोड करें तो हो सकता है ये आपके लिए काम का बन जाए हेडसेट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप ऑफलाइन इवेंट्स को, अब ये पेज जो है ऑफलाइन इवेंट्स को ट्रैक कर रहा है। अब ये पेज ऑफलाइन इवेंट्स को ट्रैक कैसे करेगा, ये अपनी आप सिंपल बिजनेस सेटिंग्स के अंदर आएंगे, यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर लैंड हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप आएंगे ऑफलाइन इवेंट सेट, डाटा सोर्सेस के टैब के अंदर आपको मिलेगा ऑफलाइन इवेंट सेट। ऑफलाइन इवेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको ऑफलाइन इवेंट सेट बनाना पड़ेगा, जो सेट आप फिर अपने एड अकाउंट के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर उसके अंदर आप सारे इवेंट्स को अपलोड करते चले जाएंगे। जैसे ये जो आपके पास डाटा सेट है नाहीद पिक्सल, ये डाटा सेट जो है ऑफलाइन इवेंट नहीं ऑनलाइन इवेंट्स को ट्रैक कर रहा है। और ये जो डाटा सेट है ये भी समझे पिक्सल है, ये ऑफलाइन पिक्सल है, आप समझे। जो आपका ये नाहीद पिक्सल आपने यहाँ पे बनाया हुआ था ये ऑनलाइन पिक्सल था, और ये जो आप यहाँ बना रहे हैं समझे ऑफलाइन पिक्सल है। काम दोनों का एक है, ट्रैकिंग ही कर रहे हैं दोनों, लेकिन ये ट्रैकिंग जो है ये वेबसाइट के ऊपर कर रहा है, आपके स्टोर के ऊपर कर रहा है, और ये ट्रैकिंग आप इसको डाटा देंगे तो फिर ये ट्रैकिंग करेगा, ठीक है। ऐसे ही आप जब ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी आपसे पूछेगा अपने डाटा सेट को नाम दे दें। मैं इसको नाम दे देता हूं ऑफलाइन परचेजेस,
ठीक है, अब ये मैंने ऑफलाइन परचेजेस का इसको नाम दिया, क्रिएट पे क्लिक किया, तो अब ये पूछ रहा है कि आप इसको ऐड अकाउंट के साथ कनेक्ट करें और ऑटो ट्रैकिंग को ऑन करें। ठीक है, ऑटो ट्रैकिंग क्या होती है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यह आपने असाइन कर दिया, यहां पर आप यूजर को सेलेक्ट कर लें, एक्सेस देके डन कर दें। तो अब जब आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास ये ऑफलाइन इवेंट सेट यहां पर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अब ये भी एक तरीके से पिक्सल है कि जैसे आपके पास ये पिक्सल था, और जिस तरीके से ऑटोमेटिकली इवेंट्स को पिक्सल ट्रैक करता है वैसे ही ऑटोमेटिकली इवेंट्स को ऑफलाइन परचेज भी ट्रैक करेगी जब आप इसके ऊपर डाटा अपलोड करेंगे। ठीक है, पिक्सल जो है वो भी आपकी कैंपेन के साथ अटैच हो गए, इवेंट्स को ट्रैक कर रहा होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर एक हम नई कैंपेन बना लेते हैं। अब यहां पर अगर आप आएंगे ट्रैकिंग के ऊपर, तो यहां पे अब आप ये देखें कि ऑफलाइन इवेंट्स भी ट्रैक हो रहे हैं, ऑनलाइन इवेंट्स भी ट्रैक हो रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट इवेंट्स जो आपके स्टोर के ऊपर ऑनलाइन हो रहे हैं उनको कौन ट्रैक कर रहा है, जिसका नाम फेसबुक पिक्सल है और उसकी डाटा सेट आईडी ये है। और ऑफलाइन इवेंट्स जो हैं जो आपने अभी क्रिएट किए वो भी ऑटोमेटिकली जो है अनेबल हुए हैं, उसकी भी ट्रैकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जब कैंपेन रन होगी तो आपका जो ऑफलाइन इवेंट है वो भी ट्रैकिंग करेगा, ऑनलाइन इवेंट है वो भी ट्रैकिंग करेगा। ऑनलाइन इवेंट भी ऑटोमेटिक ट्रैकिंग करेगा, मतलब एक परचेज आई तो पिक्सल भी ऑटोमेटिक उसको आपके पास एड्स मैनेजर के अंदर दिखा देगा, और ऑफलाइन इवेंट्स जैसे जैसे आप अपलोड करेंगे वैसे वैसे आपको दिखाएगा। तो यहां पर ये हमने अपना डेटा सेट बना लिया ऑफलाइन परचेजेस का। ठीक है, अब आप इसको जरा यहां पे सर्च करेंगे, क्या नाम था इसका, ऑफलाइन परचेजेस। इसको आप यहां पे सर्च करेंगे ऑफलाइन परचेजेस, तो अब ये आपको यहां पे नजर आ रहा है जो आपने क्रिएट किया था अभी अपने बिजनेस में। ठीक है, अब यहां पर आप जैसे ही इवेंट्स को अपलोड करना शुरू करेंगे वैसे ही जैसे पिक्सल के ऊपर आपको एक्टिविटी यहां सारी चीजें नजर आ रही थी वैसे ही यहां पे भी आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अपलोड इवेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर जो एग्जाम्पल फाइल है ये फेसबुक आपको देती है कि इसकी बेसिस के ऊपर इसी फॉर्मेट के ऊपर आपको इवेंट्स अपलोड करने। अब जैसे ये मेरा ऐड देखकर लेट से 5 लोग थे या एक बंदा था ऐसा जिसने आके मुझसे स्टोर पे खरीदा। अब मुझे नहीं पता वो जिसने आके मुझसे स्टोर पे खरीदा उसने ये ऐड देखा था या कौन सा ऐड देखा था। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पर इस फाइल को यहाँ अपलोड करूंगा। इसकी जो सैंपल फाइल है वो ये है। जब आप इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक सैंपल फाइल खुल जाएगी। इसके अंदर जो सारा डाटा है वो यूएस की बेसिस के ऊपर अपलोड हुआ होगा खुद से। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा आपको कॉलम नजर आ रहे हैं, जैसे ईमेल का 2 कॉलम नजर आ रहे हैं, फोन के, मोबाइल आईडी, फुल नेम, लास्ट नेम, जिप कोड, सिटी, इसके अंदर से जो इररेलेवेंट डाटा है वो आप जो है डिलीट कर दें, और जो काम का डाटा है वो आप इसको ऐसे बना लें। जैसे यहाँ पर ईमेल आ गई, फोन नंबर आ गया, फुल नेम आ गया, कंट्री आ गई, जेंडर आ गया, एज आ गई, इवेंट नेम आ गया, इवेंट टाइम आ गया, वैल्यू आ गई, करेंसी आ गई, ऑर्डर आईडी आ गई। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये भी सफिशिएंट है। अगर आप चाहें तो जेंडर भी हटा सकते हैं, एज भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ ईमेल इसको दें, फोन नंबर दें, इवेंट टाइम बता दें, वैल्यू बता दें, करेंसी बता दें, ऑर्डर आईडी बता दें, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो आप जितना ज्यादा डाटा देना चाहें, जैसे आप एज भी दे रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ भी दे रहे हैं, तो उतना अच्छा है। ठीक है, वरना काम आपका इस पे भी हो जाएगा। तो ये जो शीट है ऐसे आप जो फॉर्मेट इसका कर लें, जैसे ये आपने डाउनलोड की, इसमें से जो एक्स्ट्रा चीजें उसको आप निकाल दें, और ये कुछ चीजें आप इसको रख के सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करें और यहां पर इसको सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पे मैपिंग हुई, और मैपिंग के बाद ये पूछ रहा है कि आप यहाँ जो कंट्री कोड था उसको जरा मेंशन कर दें कि आपने यूज किया है फोन नंबर्स के साथ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये जो आपने डाटा अपलोड किया उसके अंदर जो फॉर्मेट है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ अगर FN रखा हुआ है तो यहाँ फर्स्ट नेम ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आप इसको फिर ऐसे नहीं कर सकते कि आपने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया फर्स्ट नेम, ऐसा नहीं कर सकते। आपने इसको FN ही रखना है। ठीक है,
तो ये इवेंट टाइम का जो फॉर्मेट है उसको एग्जैक्टली फॉलो करना है। वैल्यू करेंसी जो फॉर्मेट यहाँ पे गिवन है उसी हिसाब से आप अपलोड करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको रिव्यू करें। अब ये कह रहा है कि एन इवेंट अकर्ड प्रायर टू एन एड अकाउंट बीइंग असाइंड। अब ये बोल रहा है कि जो इवेंट, अब जैसे यहाँ पर ये इवेंट पुराना डाला हुआ है, ठीक है, तो ये डेड एड अकाउंट जो है इससे डेट ऑफ क्रिएशन से पहले के इवेंट्स अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि एड्स के साथ एट्रीब्यूट नहीं होंगे वो, ठीक है। तो उसका कोई हमें मसला नहीं है, उसको आप स्टार्ट अपलोड कर दें और फिर क्लोज एंड सी रिजल्ट्स। थोड़ी देर आप वेट करेंगे तो आपको यहाँ पर इवेंट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब जैसे अगर आपने 5 इवेंट्स अपलोड किए हैं तो 5 के 5 इवेंट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जिस डेट के साथ अपलोड किए हैं उसी डेट के साथ यहाँ पर सारा डाटा आपको नजर आएगा। अच्छा, अब इस डाटा को आप एड्स मैनेजर में कैसे देखेंगे? अब ये जो एडवर्टाइजर है इसको ही कैसे पता, इसने इवेंट तो अपलोड कर दिया यहाँ पे, अब इसको ही कैसे पता है कि ये जो मेरे पास ऑफलाइन परचेज आई है वो इस एड को देखने के बाद आई थी? उसके लिए आप सिंपल अपने एड्स कॉलम के अंदर आए, यहाँ पर इसको कस्टमाइज पे क्लिक करें और यहाँ आप सर्च करेंगे ऑफलाइन। ऑफलाइन के अंदर ऑफलाइन अदर कन्वर्जन्स, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये ऑफलाइन अदर कन्वर्जन है, इसको आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब जो आपका ये एड चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका ये वाला एड है, तो इसका डाटा जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो ऑफलाइन इवेंट्स हैं वो भी नजर आएंगे और जो ऑनलाइन इवेंट्स हैं वो भी नजर आएंगे। अब लेट से आपके पास ये एक परचेज थी, ये एक एड सेट था, इसके ऊपर आपने देखा कि ऑनलाइन जो परचेजेस आई हैं, जो पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई आपको बता रहा है, वो परचेजेस आई हैं 10, लेकिन इस एड के ऊपर जो ऑफलाइन कन्वर्जन आई हैं वो आई हैं 4। तो अब ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ परचेजेस जो हो गई वो कितनी हो गई? 14 परचेजेस हो गई। टोटल नंबर ऑफ परचेज अब 14 हो गई वो, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन इवेंट्स को अपलोड नहीं कर रहे होते तो फिर ये आप मिस कर देते इन चीजों को। अच्छा, अब ये जो डाटा सेट है, ये डाटा सेट है ऑफलाइन कन्वर्जन्स के लिए, इस एड अकाउंट के लिए। जैसे मैंने बताया था कि एक पिक्सल है वो एक एड अकाउंट के साथ एसोसिएटेड है, उसके ऊपर आप सारा आपके बिजनेस के साथ चल रहा है काम। तो अब ये भी समझें कि आपका ऑफलाइन पिक्सल है जो कि आपके इस एड अकाउंट के साथ एसोसिएट हो गया। अब आप जो भी आगे एड चलाते रहेंगे अपने, तो और यहाँ पर डाटा अपलोड करते चले जाएंगे, तो आपके पास ऑफलाइन कन्वर्जन आपको उस एड की वजह से अगर कोई आई होगी तो वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और जो उसका अपलोडिंग है इस डाटा की, वो आप अगर ऑफलाइन आपका बिजनेस है तो, या आपके पास ऑर्डर्स जो है व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा आते हैं, ऑन कॉल बहुत ज्यादा ऑर्डर्स आपको रिसीव होते हैं, तो आप डेली की बेसिस के ऊपर यहाँ पर डाटा को अपलोड करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि सारा डाटा आप यहाँ पर अब डेली की बेसिस के ऊपर अपलोड करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी एड्स की ऑप्टिमाइजेशन होती रहे। अब यहाँ पर जब आपको ऑफलाइन कन्वर्जन्स के अंदर फेसबुक को आपने बता दिया कि ये जो एड सेट है इसके ऊपर ऑनलाइन कन्वर्जन्स मेरे पास 6 आई हैं और ऑफलाइन कन्वर्जन्स मेरे पास 4 आई हैं, ठीक है। तो अब ये जो 4 ऑफलाइन कन्वर्जन्स हैं ये भी उसी तरह वैल्यूएबल हैं कि जिस तरह ऑनलाइन थी। तो अब फेसबुक को जब आपने ये बता दिया कि इसके ऊपर ऑफलाइन कन्वर्जन्स भी आ रही है, तो अब इसकी बेसिस के ऊपर फेसबुक आपके एड्स को और अच्छी तरह ऑप्टिमाइज कर सकेगा, ठीक है। तो और अच्छे बेहतर रिजल्ट्स आपको लाने में मदद करेंगी ऑफलाइन इवेंट्स। तो ये था एक प्रैक्टिकल तरीका कि ऑफलाइन इवेंट्स को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और ये सिर्फ जो है फिजिकल नहीं है, इसके लिए अगर आपके पास आपका ऐसा बिजनेस है कि आपको फिजिकल ऑन कॉल व्हाट्सएप और मैसेजेस के ऊपर भी ऑर्डर आ जाते हैं, तो फिर आप इसका इस्तेमाल लाजमी करेंगे, ठीक है।